हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ सेमिनरी हिल्स। वहां पे मैं एक छोटी सी राइड करने वाली हूँ और मैं आपको भी मेरे साथ में लेके चलती हूँ। चलते चलते मैं आपको बताने वाली हूँ कि इतने दिन में मेरे साथ में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए आइए फिर मेरे साथ में। चलो फिर लेट्स गो। ये मैंने ले लिए मेरे हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। ये रही सामने मेरी धन्नो, बड़े दिनों के बाद। वैसे तो मैं इसको चलाती रहती हूँ। इसमें पेट्रोल भी भरा लिया है। बहुत ख़राब हो जाती है ये आजकल, क्योंकि बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है और उसके वजह से धूल आती है, तो इसको जितना भी साफ़ करो ये ख़राब ही होती रहती है। चलिए फिर लेट्स गो करते हैं। और ये सामने किसने गाड़ी लगा के दी है पता नहीं। मैं गाड़ी कहाँ से निकालूं? हो ना, मधातच लावली. त्यांना किती वेळा रागवलाय तरी पण ते काय ऐकत नाही. हो हो, जाते जाते. ठीक आहे, थँक्यू. तो लेट्स गो। और ये हो गई आज की मिनी राइड शुरू। यहाँ पे पुल का काम शुरू है, बनना शुरू है पुल। यहाँ से हमको लेना है टर्न। ओ शायद नहीं ले सकते यहाँ से टर्न। कोई बात नहीं, सामने से लेंगे। और मैं जा रही हूँ सेमिनरी हिल्स। आज सोचा थोड़ा सा घूम गया है बड़े दिनों के बाद में, थोड़ा एक मिनी राइड करके आ जाए, थोड़ा सा फ्रेश लगता है उससे भी। यहाँ से टर्न है, मैं यहाँ से टर्न ले लेती हूँ। और ये यहाँ से हो गई शुरू राइट। ये चले हम सेमिनरी हिल्स की ओर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। मैं जैसे कि बोल रही थी कि मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, क्या क्या हुआ इतने दिन में। एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ मैं। तो इतने दिन मैंने राइड बिल्कुल भी नहीं किया और मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। उसका कारण ये था कि मेरा जो गोप्रो था वो ख़राब हो चुका था। ख़राब इन सेंस काम नहीं कर रहा था प्रॉपर से, पता नहीं उसको क्या हो गया था, तो शुरू ही नहीं हो रहा था। मैं एक दिन राइड के लिए निकली थी और मैं जैसे हमेशा मेरा गोप्रो चेक करती हूँ, जैसे कि मैं अभी भी चेक कर रही हूँ, जैसे शुरू है ये। तो मैं मेरा गोप्रो चेक कर रही थी और अचानक से मेरा गोप्रो बंद हो गया और फिर वो बाद में शुरू ही नहीं हुआ। उसका रीज़न मुझे समझा नहीं कि क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। फिर मैंने जहाँ मुझे जाना था वो मेरी राइड मैंने कैंसिल कर दी और फिर मैं घर वापस चली गई। मैंने घर में जाके देखा उसका क्या प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बहुत देर तक उसको देखने के बाद में मैंने फिर उसका बैटरी वगैरह भी निकाला, तो मुझे पता चला कि बैटरी के वजह से शायद ओ भाई थोड़ा सा कहाँ जाना है देखो। तो मैंने जैसे कि बोल रही थी मैं अभी कि
मैंने उसको शुरू करके देखा तो शुरू नहीं हो रहा था वो बिल्कुल भी। तो फिर बाद में मैंने उसको जो है शुरू करके देखा और ये सिग्नल छूट गया हमारा। हाँ, तो फिर उसको बहुत शुरू करने के बाद भी वो शुरू नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने उसकी बैटरी निकाल के देखी। बैटरी निकालने के बाद में वो शुरू हो रहा था, रिकॉर्डिंग शुरू हो रही थी उसकी। और जब बैटरी डाल रही थी तो रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हो रही थी। और विदाउट बैटरी अगर उसको मैं चार्जर पे लगा रही थी, चार्जिंग पे, तो वो शुरू हो रहा था। तो फिर बाद में मुझे ऐसा पता चला कि शायद मे भी बैटरी का प्रॉब्लम होगा। तो मेरे पास में एक ऑलरेडी दूसरी भी बैटरी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको, मेरी अल्टरनेटिव जो दूसरी बैटरी थी, मैंने उसको लगा के देखा तो वो भी काम नहीं कर रहा था, उससे भी कैमरा वर्क नहीं कर रहा था। और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मे भी बैटरी का प्रॉब्लम होगा। तो मैंने सोचा पहले कि क्या प्रॉब्लम होगा, तो मैं यहीं कहीं तो भी दिखा के देखती हूँ शॉप्स में नागपुर के। बट नागपुर में ऐसा सर्विस सेंटर नहीं है गोप्रो का, और ना ही कोई शॉप से ठीक हो पाता है। उसको मुंबई या दिल्ली भेजना पड़ता है। पर मुंबई और दिल्ली भेजने के लिए मेरे पास में बिल्कुल भी समय नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम लगता था उस चीज़ के लिए। तो मैं बिल्कुल भी वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मुझे फिर जब मैंने बैटरी का इशू चेक किया, जब बैटरी निकाली, तो ये देखो भाई, ये लड़का घोड़ी चढ़ गया है। शादियाँ हो रही है आजकल। तो बैक टू स्टोरी पे आते हैं। तो फिर मैंने जो है बैटरी को निकाला और फिर मुझे ऐसा लगा कि मे भी बैटरी का प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए मैंने अल्टरनेटिव बैटरी भी देखी, पर मुझे नागपुर में कहीं भी GoPro 7 की बैटरी नहीं मिला, क्योंकि GoPro 7 अभी बंद हो चुका है, तो उसकी बैटरी नहीं मिलती है। नागपुर में तो भी नहीं मिलती है। तो मुझे बहुत दिक्कतें आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इसी भाग दौड़ में मैं थी इतने दिन से, और व्लॉगिंग भी नहीं कर पाई ढंग से, और ना ही मैं राइड कर पाई, क्योंकि मैं पूरा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं होप छोड़ चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा GoPro गया और शायद ही मैं अभी बैटरी यानी मैं कभी राइड कर पाऊँगी इसके बाद में। और जो न्यू GoPro है उसको लेने के लिए मेरे पास में उतने मनी नहीं है, मेरा उतना बजट नहीं था। और नागपुर में है, मैं आपको बता दूँ, नागपुर में ओरिजिनल GoPro की 7 की बैटरी है, बट वो बहुत महंगी जा रही थी। वो भी मेरे बजट के बाहर थी, मेरा बजट नहीं था वो भी। तो मैंने सोचा अभी मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने एक आइडिया लिया कि मैंने अमेज़ॉन से एक अल्टरनेटिव बैटरी ऑर्डर कर दी, जो कि है डिजिटेक की, जो मैंने आज ही उसका मुझे पार्सल मिला, डिलीवरी हुआ मुझे। तो मैंने उसको GoPro में डाल के देखा और वो शुरू हो गया GoPro होपफुली, और मुझे न्यू बैटरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खैर, जब तक मेरे पास में न्यू बैटरी नहीं आती तब तक मुझे इससे काम चलाना पड़ेगा। और ये राइड उसी के लिए है कि मैं एक राइड भी करना चाहती थी और चेक भी करना चाहती थी मैं कि मेरा GoPro सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये नई बैटरी डालने के बाद से। तो ये थी मेरी स्टोरी फ्रेंड्स, कि ऐसा हो गया मेरे साथ में इतने दिन से, और मैं आपको बिल्कुल भी बता नहीं पाई। सोच रही थी कि मैं व्लॉग डालूं और उसमें आप सबको बताऊं कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत हो चुकी है, क्यों मैं राइड नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी दिक्कतें, जो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, और बैटरी नहीं मिलना, फिर कैमरा का इशू, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो फाइनली ये होपफुली मैं देख रही हूँ इसमें कैमरा में तो बैटरी काम कर रही है, रिकॉर्डिंग अभी भी शुरू है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो मुझे देखना है कि ये बैटरी के बैकअप कितना है, कितना देर ये चल सकती है। अभी तो इसको मैंने फ़िलहाल चार्ज नहीं किया है, चार्ज होके ऑलरेडी इसमें चार्जिंग है 71%। तो मैं देखना चाहती हूँ कि और कितना देर ये चल सकती है। जितना देर ये चलेगी उतना देर मैं इसको चलाना चाहती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ लेडीज़ क्लब लॉन के पास में, यहाँ स्क्वायर में।
और हम सीधा सीधा ही जाएंगे तो सेमिनरी हिल्स हमको लगता है। मैं बता दूं कि विदर्भ की जो गर्मी होती है वो बहुत भयानक होती है, बहुत ही भयानक होती है। अभी से लिटरली समर शुरू हो चुका है, यानी समर तो मार्च यानी होली के बाद शुरू होता है, बट अभी से ही समर शुरू हो चुका है। इतनी गर्मी पड़ रही है, और ये गर्मी, ये जो सीमेंट रोड बने हैं नागपुर में, उसकी वजह से और ज़्यादा गर्म होने वाला है इस साल। और उसके लिए रामबाण उपाय मैंने ढूंढ लिया है गर्मी का, जो हमेशा मुझे पसंद आता है जब समर आता है तब रहते। एक तो आम रहते हैं और रहता है गन्ने का जूस, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। काले गन्ने का जूस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं रविनगर में एक जूस वाले भैया है, हमारे पहचान की है, तो उनसे मैं हमेशा वहाँ जाके ही मैं गन्ने का जूस पीती हूँ। तो समर उसके लिए बहुत एक्साइटिंग है। और जब भी आपको धूप लगती है तब आप छांव ढूंढने की कोशिश करते हो पेड़ के नीचे, जब सिग्नल पे रहते हो मेनली, तो आप छांव ढूंढने की कोशिश करते हो। पर क्या होता है कि पेड़ जहाँ रहे वहाँ आपको छांव मिलती है, और जहाँ पेड़ नहीं रहते वहाँ आपको छांव नहीं मिलती है। दिक्कत ये है। और पता नहीं, बट जब भी मैं राइड करती हूँ या जब भी मैं कुछ सोचती हूँ तो दिक्कतें काफ़ी आती है, काफ़ी यानी काफ़ी। अभी यही ले लो कि मेरा गोप्रो ख़राब हो गया, अचानक से ख़राब हो गया। और वैसे भी और हाँ, एक मैं बात बताना भूल गई आप सभी लोगों को कि ये गोप्रो मेरा नहीं है, ये मेरे फ्रेंड का है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतने जल्दी कैसे ख़राब हो गया। ये मेरा नहीं, मेरे फ्रेंड का है। मैंने जुगाड़ करके लिया था। और मेरे फ्रेंड ने जो गोप्रो है वो 3-4 साल पहले लिया था, तो इसको काफ़ी टाइम हो चुका है चला के। उसने भी यूज़ किया है इसको बहुत बार, तो इसको बहुत टाइम हो चुका है। भाई, और ये नागपुर के लोगों को पता नहीं क्या हो चुका है, तो गाड़ियाँ तो बिल्कुल भी ठीक से नहीं चलाते हैं। ये छोटा सिग्नल, और ये लग गया है सेमिनरी हिल्स, आप देख सकते हो साइड में। मैं क्या सोचती हूँ हमेशा, और मेरे साथ में क्या होते रहता है पता नहीं। शायद ये आपके साथ में भी होता होगा बहुत बार कि आप सोचते कुछ और है और आपके साथ में होता कुछ और है। वैसे ही सेम मेरे साथ में हो रहा है। और मैं बता दूं कि मैं इतने दिन से पूरी ब्लैंक थी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं व्लॉग क्या बनाऊं, किस पे बनाऊं। और राइड अगर करना भी रहा मुझे तो कैसे राइड करूं, विदाउट गोप्रो में राइड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मैं और एक बार चेक कर लेती हूँ कैमरा शुरू है, तो कैमरा शुरू ही है। अच्छा, अभी तक तो मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा ही दिख रहा है। होप सो अच्छा ही रहे जो मैंने बैटरी बुलाई है। मैं अगर GoPro 7 की बैटरी ख़राब होती है और किसी के पास में नहीं है और आपको ओरिजिनल नहीं लेनी है और अल्टरनेटिव में कोई बैटरी आपको अगर चाहिए है फ़िलहाल के लिए, जैसा मैं काम चला रही हूँ जुगाड़ू, तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेज दूँगी कि मैं कहाँ से मैंने ये बैटरी ख़रीदी है। तो अभी मैं जा रही हूँ सेमिनरी हिल्स की तरफ से। एक्चुअली मुझे बैक साइड से यानी फुटाड़ा होके जाना था, बट अभी मैं फुटाड़ा से निकलूँगी, तो मैं अभी जाती हूँ यहाँ पे, यहाँ से ही जाती हूँ मैं। यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्कूल है। अभी बीच में मेरा इंटरव्यू भी था, तो मैं इंटरव्यू देने के लिए यहाँ आई थी। रिजल्ट तो अभी तक लगा नहीं है उसका इंटरव्यू का। खैर कोई नहीं, आप सब तो लोग हो मेरे साथ में। आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और मैं और ज़्यादा राइड करना चाहती हूँ।
मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप जब भी मुझे सब्सक्राइब करते हो तो मेरा मोटिवेशनल लेवल हाई हो जाता है। तो मैं बता दूं कि मेरा मोटिवेशन आप सब लोग हो, और ये बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी लोगों ने आज तक मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल पे अभी तक बने हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप सच में मेरा मोटिवेशन हो। अभी कितना बजा है? तो यहाँ पे मैं मैं यहाँ पे आना चाहती थी बाल उद्यान में। ये शुरू है शायद, तो मैं अंदर जाके देखती हूँ और आपको भी लेके चलती हूँ। जाना भाई, तू जा, बहुत घाई है तेरे को। टिकट है शायद यहाँ की। चलो कोई नहीं, सेमिनरी हिल्स में आए और यहाँ पे नहीं आए तो क्या हो गया। मैं तो कभी नहीं आई यहाँ पे, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं देखना चाहती हूँ कि ये है कैसा। चलो देखते हैं। रिकॉर्डिंग तो अभी भी शुरू ही है, बहुत अच्छे से जा रहा है। मैं जाऊँ कि नहीं यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बार इनसे पूछ लेती हूँ। इनको मराठी में पूछना पड़ता है, यहाँ पे हिंदी में भी पूछ सकते हैं। तिकीट आहे का? किती? 10ची। ठीक है, मैं दे ही देती हूँ यहाँ पे। एकच। ते गाडी राहते ना रेल्वे छोटी, बंद आहे का? केव्हा होईल सुरू? काम चालू आहे तिथं। अच्छा, नाही ना, काहीच नाही। तो मैं बाल उद्यान जो है यहाँ पे आ चुकी हूँ। शायद मैं प्रॉपर प्रोनाउंस कर रही हूँ ना, होप सो मैं प्रॉपर ही प्रोनाउंस कर रही होंगी। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ और ये मुझे जगह कुछ ऐसी दिख रही है। ये गार्डन टाइप ही है। यहाँ पे झूले हैं और इसका नाम ही बाल उद्यान है, तो भाई ये तो सारे छोटे बच्चों के लिए होगा ऑफकोर्स। बट यहाँ पे आपको कपल्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। या छोटे बच्चों का कम और बड़े बच्चों का यहाँ पे ज़्यादा होता है आना जाना। और यहाँ पे मुझे निब्बा निब्बी भी दिखे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा झूला है, ये झूला रहा। मुझे जब भी झूला दिखता है तो मुझे झूला झूलने का मन होता है। तो अभी यहाँ पे मेरे साथ तो कोई नहीं है फ़िलहाल, तो मैं झूला ही झूल लेती हूँ। एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मुझे बैठना भी है। और ये मैं बैठ गई। मैंने मेरा हेलमेट नहीं निकाला है, फिर तकलीफ़ होती है और हेलमेट डालने में। मैं बस यहाँ का एक चक्कर लगाना चाहती हूँ और फिर मैं फटाफट घर भागती हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना है इसकी बैटरी कैसी है, प्रॉपर शूट हो रहा है कि नहीं। और मैंने अभी देखा तो मुझे बैटरी इसकी लो लग रही है, तो मैं चेक करती हूँ। तो झूला झूल के बड़ा मज़ा आता है। मैं जब भी कोई गार्डन में आती हूँ और मेरे को झूला दिखता है तो मैं झूले पे हमेशा झूलती हूँ। और हेलमेट में पहली लड़की होंगी जो झूला झूल रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी सब। मैं और घूमना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि ये है क्या यहाँ पे, क्यों यहाँ आने के 10 रुपीज़ ले रहे हैं ये लोग। यहाँ पे एक रेलवे भी है जो अभी बंद है, उसका काम शुरू है, बट वो कहाँ पे है मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे
आप कोई भी गार्डन देखोगे, आप कोई भी गार्डन देखोगे तो आपको गार्डन में ज़्यादातर कपल ही दिखेंगे, और मुझे वही दिख रहे हैं अभी फ़िलहाल। क्या ही करती है पता नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी रोप टाइप था, बट इधर हालत बहुत ख़राब है इधर की। तो छोटे बच्चों के लिए ठीक है। ये देखिए ये ख़राब हो चुका है, नहीं तो यहाँ पे चढ़ते हैं और इसको यहाँ पे पार करते हैं। यहाँ से हमें क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों आई, पर कोई नहीं, मैं थोड़ा सा एक चक्कर मार लेती हूँ। और जहाँ वहाँ सब बच्चों के ही दिख रहा है मुझे। अभी वर्ड में ही बाल उद्यान है, तो बाल वाला तो बालपन, बाल बच्चे, सो ये छोटे बच्चों का ही है सब गार्डन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ छोटे बच्चे कम और बड़े बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। क्या ही बोलूँ मैं। अब मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो मैं यहाँ से फटाफट निकलती हूँ और आपको मैं राइड ही कराती हूँ सेमिनरी हिल से। तो अभी मैं सेमिनरी हिल से होके फुटाड़ा की तरफ से निकलूँगी मैं अभी। ऐसा रहा कुछ एंट्री गेट, और ये सारे खेलने के सारे बच्चों वाले यहाँ पे झूले हैं। नो पेट अलाउड। तो अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ बाहर। प्लीज़ बताइए, मुझे कुछ आइडिया दीजिए कि मैं गोप्रो ना यूज़ करती हूँ, अभी मैं क्या यूज़ करूँ जिसकी वजह से मेरा ये गोप्रो या फिर मैं राइडिंग कर पाऊँ, या फिर मेरे और भी अच्छे व्लॉग्स हैं राइडिंग के। तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो तब तक के लिए मैं मिलती हूँ, टाटा, बाय बाय।